ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करन करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु बाप को जानते ही नहीं, तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो चीज है नहीं, उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ। तीसरा पॉइंट, आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं, तो यह याद करना हुआ ना। चौथा पॉइंट, यह देवी देवता अगर चैतन्य हो, तो और इनसे कोई पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना, हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, अब संगम पर आए हैं। यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। पांचवा पॉइंट, हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना है कि हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। छठा पॉइंट, बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। गाते हैं, ओह बाबा तेरी लीला, क्या लीला, कैसी लीला, यह पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। सातवां पॉइंट, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे यह सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, यह भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वह भी कर्म का हिसाब है ना। यह सब समझने की बातें हैं। आठवां पॉइंट, तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते।
न एक जैसा पद पा सकते हैं। यह भी ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, 1-2 जन्म लिया और शरीर छोड़ा, जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं। 9वां पॉइंट, यह सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बढ़ा या प्रारब्ध बढ़ी? अब पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। 10वां पॉइंट, जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रत्न मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला, हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना, अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डिनाइस्टी में आएंगे। वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। विस्तार है, सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती हैं। सेवा में चिड़चिड़ापन न हो, सेवा काम उतारने के लिए न की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति।